हेलो दोस्तों, मैं रामवीर सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स स्मैश में। तो आज आपके सामने जो हम लेके आए हैं क्या था कि हमने पार्टनरशिप का कॉन्सेप्चुअल वीडियो हमने डाल चुके हैं, फिर एमसीक्यू का फर्स्ट चैप्टर 1 हम डाल चुके हैं प्लीज़, और दूसरा है एमसीक्यू सीरीज़ 2 यानी कि पार्ट 2 जिसे आप कह सकते हैं पार्ट 2, जिसमें क्या क्या कवर होगा। चेंज इन पीएसआर जो आपके सामने ओपन है, चेंज इन पीएसआर एंड नेक्स्ट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आपका पूरा कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज इसमें हम कराने वाले हैं। और जो पार्टनरशिप की एमसीक्यू सीरीज है वो 2 पार्ट में हमने कवर कराई है। पार्ट 1 जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। पार्ट 2 आज आपके सामने बन रहा है, तो पार्ट 2 को भी आप जरूर देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर आपका जो 3rd है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस एमसीक्यू बेसिस बनेंगे जो कि टर्म 1 में आपको आने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू। प्लीज आप इसे लर्न कर लेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। और मैं जब तक आपको क्वेश्चंस का आंसर बताऊं तब तक आप भी अपना एक आंसर करके रखिएगा और देखिएगा क्या हम करेक्ट चल रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। नेक्स्ट फिर कह रहा है आपका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। उसको रिवर्स कर देते हैं, जो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था उसको रिवर्स कर दीजिए। पहले ओल्ड माइनस न्यू था, अब न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। तो आपका किसका हो जाएगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, ए और बी 2 पार्टनर हैं इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए गेन या सेक्रीफाइस। ये कह रहे हैं कि बताओ उनका ए और बी का जो ओल्ड पीएसआर था वो इक्वली था और न्यू पीएसआर था आपका क्या है, वो चेंज हो रहा है। पीएसआर क्या है 4:3। तो आपको समझना है, बताइए एक गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको मैं एक बात समझा दूं, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला, गेनिंग का भी फॉर्मूला आप रख सकते हैं। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था, अभी हम पढ़ चुके हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपका गेनिंग का फॉर्मूला होता है। और न्यू रेशियो क्या है, अगर हमें ए के रिलेटेड पूछा है क्वेश्चन ने तो एक ही बात करते हैं हम लोग। तो अगर देखा जाए न्यू रेशियो क्या है ए का, 4/7। 4/7 ये आपको सबको आता होगा। 7 मैंने क्यों लिखा है, कहाँ से लिखा है, फिर भी बता देता हूँ कि 4:3 है। तो 4 और इनको आप ऐड करके नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो कितना आ गया 7। तो 4/7 माइनस ओल्ड कितना इक्वली 1/2। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे 14, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 7। तो आपका देखेंगे 1/14। ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो आप देखेंगे ये क्या कर रहा है, आपका गेन हो रहा है कितने से, 1/14 से। तो आपका आंसर है ए। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, इसीलिए सॉल्व किया है कि आपको समझ में आ जाए। आगे से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता दूंगा, ओके, और आप उसे चेक भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो आपको दिया है 3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर। वो अपना चेंज कर रहे हैं रेशियो को इक्वली। ये ड्यू टू चेंज होने के कारण बताओ ए गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस। सेम क्वेश्चन है, सेम। अगर आप गेनिंग निकालेंगे तो वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक और दोस्तों मैं बात बता दूं, मैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आ रहा हूं। ओनली 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आया हूं जो कि ओनली प्रैक्टिकल, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ओनली, उसी के बेस पर पूरा टर्म 1
टर्म 1 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, वो सिर्फ 30 क्वेश्चंस की सीरीज होगी। उसे तो आप जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। इस सीरीज में क्या होगा, ये वो एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे जिनसे टर्म 1 में आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें, टाइम निकाल के देखें, और उसको तो आप 13 को मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और एटलीस्ट आप 2 टाइम्स देखें। वो आधा घंटे का मैक्सिमम वीडियो होगा, उसको आप ज़रूर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है, इक्वली हो गया है। फिर क्या कह रहा है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप अगर सैक्रिफाइसिंग निकालना चाहते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता भी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे, अगर ए और बी है तो ए का बताओ, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और न्यू कितना है ए का 1/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 - 5, तो ए का आ जाएगा 1/10। इसी तरीके से आप बी का कैलकुलेट कर लेंगे, 2/5 - 1/2, एलसीएम आ गया 10 आने के बाद ये 4 आएगा, 4 - 5, तो इसका आ जाएगा -1/10। तो एक बात आपको समझना है बहुत ध्यान से, इसमें क्या है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें और आपका जो आंसर है आपका नेगेटिव में आ जाए, किस में आ जाए, नेगेटिव में। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 में से 5 माइनस का, तो माइनस का 1/10। तो इसका मतलब है कि अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर आपका नेगेटिव में आ जाए, तो इसका मतलब ये जो पार्टनर है, ये कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर, ये कहलाएगा गेनिंग पार्टनर। और आपका आंसर पॉजिटिव में जो आ रहा है, यानी कि ए का जब आपने कैलकुलेट किया तो ए का पॉजिटिव में आ रहा है आपका आंसर, कौन सा, सैक्रिफाइसिंग, तो ये कहलाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको समझ में आना चाहिए। तो ए क्या कर रहा है, आपका सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, आपका गेनिंग कर रहा है। अगर आप यहाँ पर मान के चलिए आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्या रेशियो कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको पूरा समझा देते हैं। क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं ए का न्यू रेशियो 1/2 माइनस 3/5, एलसीएम 10, और आप देख सकते हैं इसका आएगा 5 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ रहा है। इसका मतलब आप जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ए का क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, आपका सैक्रिफाइस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस। तो आपको समझना है, जब कोई गेनिंग रेशियो निकाले और माइनस में आंसर आए तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें और माइनस में आंसर आए तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि अब आपको सॉल्व करने होंगे। हमने आपको प्रैक्टिस करा दी कि किस तरीके से हमें गेनिंग और ये सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। आपको क्या करना है, इसमें भी इसी तरीके से आपको गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना है। तो आप इसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में आप जरूर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद बताइएगा मुझे भी इसका क्या आंसर है। अगर कोई रॉन्ग होगा तो आपको रेस्पॉन्ड किया जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर हमने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। आपको नए नए क्वेश्चन चाहिए भी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद करना है और उनके आंसर्स सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आप आलस मत करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर यूज करके आप कमेंट करिएगा। अगर कोई चीज़ गलत भी है तो उसको भी आप बताइएगा, और कोई वीडियो में कोई कमी आपको लग रही है उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। आपके लिए ही हम काम कर रहे हैं, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है आपका कि ये 3 पार्टनर हैं ABC और 4:3:2 के रेशियो में है। उनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:4:3:1 है। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना है। वही सेम क्वेश्चन है, मैं बार बार इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
चलिए नेक्स्ट आपका सेम गेनिंग और सेक्रीफाइस, ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है। आप इसका वीडियो पॉज करके आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। नेक्स्ट आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान से। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिलेशन टू द गुडविल, गुडविल से रिलेशन में कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए मैं आपको बात बता दूं, हो सकता है कोई टीचर ने आपको ये बोला हो कि गुडविल का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने जब आरटीपी देखा है तो आरटीपी में ये आपका चैप्टर है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा करना, इसका ओवरव्यू लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा ट्रू नहीं है रिलेशन टू गुडविल, इंटेंजिबल तो ठीक है, हाँ ये फिक्टिशियस असेट्स थोड़ी होता है, फिक्टिशियस असेट्स होते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट वाले खर्चे फिक्टिशियस कहलाते हैं। गुडविल आपका क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। तो बी इज दी करेक्ट वन, आप एक पढ़ के ही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट, जब हम गुडविल को परचेज ही नहीं करेंगे तो हम, मैंने बताया था आपको, उसको बुक में भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो गुडविल अगर परचेज नहीं की है तो नेवर बी रेज्ड इन दी बुक ऑफ अकाउंट, उसको हम बुक में भी कभी रेज्ड नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड। बताइए किससे गुडविल अफेक्ट नहीं होती है। गुडविल लोकेशन ऑफ द फर्म बिल्कुल अफेक्ट होती है इससे, रेपुटेशन से भी, बेटर कस्टमर सर्विस सभी से अफेक्ट होती है। इसका आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ द अबव, सभी से अफेक्ट होती है। नेक्स्ट मैंने आपको फैक्टर कराए हुए हैं, जब आपका रिवीजन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने फैक्टर सारे कराए हुए हैं, तो उसमें आप ये पढ़ सकते हैं, उसको मैंने सारे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनरशिप फर्म 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट आपका दिया है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%। तो बताओ सुपर प्रॉफिट, आपको एक बात बता दी जाए कि जो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है 60,000 का। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका 5 लाख, इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो 60 में से जब 50 माइनस कर देंगे तो आपका सुपर कितना निकलेगा, सुपर प्रॉफिट आपका आंसर आएगा ₹10,000, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका वेटेड एवरेज मेथड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, ये कह रहा है कि वेटेड एवरेज मेथड गुडविल कैलकुलेशन के लिए कब यूज करते हैं। तो ये कह रहा है जब हमारा कोई ट्रेंड शो होता है, क्या होता है, ट्रेंड, प्रॉफिट में कोई ट्रेंड शो होता है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। ध्यान रखिएगा ट्रेंड वर्ड को, ट्रेंड वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपका कोई ट्रेंड होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आपका वेटेड एवरेज मेथड। क्यों, क्योंकि आपको पता है वेटेज में हमें वेट माननी पड़ती है 1 2 3 4। तो ये कैसे मानेंगे, जब हमारा कोई ट्रेंड शो हो रहा होगा, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा प्रॉफिट में या कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, तो इसी वजह से हम क्या ले लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्या है, आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट है बिजनेस का फास्ट 5 ईयर्स का, इसमें 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और ये 2,000 का लॉस है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी दे रखी है, 2 ईयर्स, परचेजिंग ईयर दे रखी है 2 ईयर्स। आपको गुडविल निकालनी है, तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, गुडविल निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको याद होना चाहिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे कि ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करके 12,000 प्लस 13,000 25,000, 25 प्लस 14, 25 प्लस 14 हो गया 39, 39 प्लस ये 18, ये हो गया 57, 57 में से, लेकिन लॉस दे रखा है उसको कर देंगे माइनस, उसको कर देंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे, ईयर कितनी का है 5 ईयर्स का हम एवरेज कर रहे हैं, इनटू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 22,000, तो गुडविल निकल के आ गया आपकी 22,000। तो इस तरीके से आपको गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है।
अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं कौन सा टॉपिक आपका और कोई कमी रह गई हो, किसी टॉपिक को लेकर आपको लगता है कि नहीं आता सर ये टॉपिक हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, तो उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो प्लीज़ आप हमें बताएं, एक बार एटलीस्ट आप हमें बताएं, उस पर हम सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड के दो तरीके होते हैं, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एक तो ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोनों में गुडविल कैसे निकालते हैं समझ में आना आपको चाहिए। कैसे समझ में आना चाहिए, अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करता हूं तो इसमें करते हैं सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, गुडविल। और अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन मेथड निकालें तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न माइनस कर देते हैं नेट एसेट्स को, किसको, नेट एसेट्स को, तो ऐसे गुडविल निकलती है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आप देखेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई द रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपका करेक्ट आंसर है सी, आंसर नंबर सी करेक्ट है आपका। फिर भी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है कि कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल एसेट्स फर्म की है दे रखी है इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स 85,000 और फिक्टिशियस आपकी 5,000। तो एसेट्स हम देखेंगे तो 85 में से 5 माइनस कर दो 80,000। लायबिलिटी दे रखी है आपकी 30,000। तो अगर आप नेट एसेट्स देखेंगे 30 को माइनस कर देंगे लायबिलिटी को तो आपकी नेट एसेट्स निकल के आ जाएगी, नेट एसेट्स निकल के आ जाएगी कितनी, 50,000। ध्यान से, और नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये रेशियो में भी काम आती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स बात एक ही होती है, या इसका थर्ड नाम ये भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट। क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट। ये भी, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं लेकिन बात एक ही होती है, ध्यान से रखिए। तो क्या हो रहा है, 50,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, इस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 5,000। नॉर्मल प्रॉफिट अगर ये है और एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है 8,000 का, तो आपको गुडविल निकालनी है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है तो अभी मैंने आपको बताया कि सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ये फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड का। तो सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 का और नॉर्मल अभी हमने निकाल लिया 5,000 का, 5,000 का, तो सुपर निकल के आएगा आपका 3,000 का। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो 3,000। रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है 10%, तो 10% का मतलब 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई 30,000। तो आपका आंसर होगा 30,000 इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ऐसे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, जो हम 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज लेके आ रहे हैं, प्लीज आप उसे जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन से करने से पहले, पेपर से पहले उसे जरूर करें, क्योंकि वो सिर्फ न्यूमेरिकल ही हैं उसमें, और वो भी वो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन है। गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो इसे आप करेंगे, इसको मैं नहीं करा रहा, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। वही 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर करेंगे प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ जी ये कह रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ध्यान से, पी और क्यू दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 3:2, इनका रेशियो है 3:2। वो अपना रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं कितना 5:3, और गुडविल आपको दे रखी है बुक में कितने का 1,28,000 का। अब ये नया क्वेश्चन है एडजस्टमेंट एंट्री का, चलिए इसे भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। अगर जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें तो याद रखिएगा हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हमेशा याद रखिएगा इसे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो हमेशा याद रखिए। अब कैसे करते हैं हम लोग, अब इसको गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो अगर हम गेनिंग रेशियो भी निकालते हैं तो गेनिंग रेशियो हम पी का निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो क्या दे रखा है इसका 5/8 और ओल्ड क्या दे रखा है 3/5। तो आप इसका करेंगे 40, 25 माइनस 24, तो ये हो जाएगा आपका 1/40। तो ये इसका मतलब है कि जो P है वो गेन कर रहा है कितना 1/40। आप इसी को सॉल्व करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, जब P गेन कर रहा है तो Q का क्या कर रहा होगा, Q सैक्रिफाइस ही कर रहा होगा। देखिए, अगर दो ही पार्टनर हैं तो जब एक पार्टनर गेन कर रहा होता है तो दूसरा क्या करेगा, सैक्रिफाइस ही करेगा। तो इसका मतलब P कितना गुडविल लेके आएगा, टोटल गुडविल की वैल्यू है 1,28,000 और ये कितना गेन कर रहा है 1/40। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कितना लेके आएगा आपका 3200, P लेके आएगा आपका 3200। तो P को हम डेबिट करेंगे तो देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, क्रेडिट P नो, क्रेडिट P नो, डेबिट P नो, डेबिट P, क्योंकि ये तो डेबिट तो होना चाहिए लेकिन अमाउंट रॉन्ग है। हाँ, डेबिट P बाई 3200, तो डी करेक्ट आंसर है आपका। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन भी करा दिए एडजस्टमेंट वाले। तो आप देख सकते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इसमें गेनिंग रेशियो निकाल लो। अगर दो ही पार्टनर हैं तो अगर एक पार्टनर का भी आप रेशियो निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरा फिर उसका रिवर्स होगा। क्या होगा, रिवर्स। ध्यान से, अगर गेनिंग कर रहा है तो दूसरा वाला सैक्रिफाइस होगा, अगर वो सैक्रिफाइस कर रहा है जिसका आपने निकाला है तो सेकंड वाला गेनिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा हो जाता है लेकिन लास्ट में आपको कंटेंट देखिए हमारा प्रॉपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप अच्छे से देखें, इसको समझें और इसके क्वेश्चंस करें। चलिए नेक्स्ट क्या है, तीन पार्टनर है आपका ABC, दे डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट, वो चेंज कर रहे हैं अपना फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इक्वली है। फिर क्या कह रहा है कि ऑन द डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस है कितना 96,000 का। फिर कह रहा है इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्लोज करना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना। तो इसकी क्या हमें पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्री हमें पास करनी है। मैं फिर आपको बात बता दूं, जब जब एडजस्टिंग एंट्री की बात आए और किस में बात आए, चेंज इन PSR में, किस में, चेंज इन PSR में, चेंज इन PSR जो चैप्टर है, अगर इसमें एडजस्टमेंट एंट्री की बात आए तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमेशा याद रखिएगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। प्लीज इसे याद रखिएगा हमेशा। चेंज इन PSR में जब जब एडजस्टिंग एंट्री वो मांगे क्वेश्चन तो इसका मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग रेशियो आपको निकालना होगा। इसमें भी आप क्या करेंगे, आप इसमें गेनिंग रेशियो निकालिएगा, जो भी गेन कर रहा है उसमें वो कितने से गेन कर रहा है वो देखना है, और इसमें जो प्रॉफिट दिया है उसका मल्टीप्लाई करके वो उतना ही प्रॉफिट शेयर वो लेके आएगा। तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है जैसे हमने गुडविल में किया था। चलिए ये क्वेश्चन आप ही करेंगे और मुझे आंसर्स बताएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये जनरल रिजर्व है, वो उसको जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया है, क्रेडिट बैलेंस का कितना 1,20,000 का दिया है, और ये कह रहा है ऑन दैट डेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिया है आपका P&L का, और फिर दिया है बैलेंस ऑफ 1,80,000 ऑफ जनरल रिजर्व का दिया है, यानी कि दो बैलेंस दिए आपको, एक तो P&L दिया है 120 और जनरल रिजर्व दिया है आपको 180। तो अगर टोटल देखा जाए तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस के ही पार्ट हैं ये दोनों। तो अगर टोटल देखा जाए तो ये हो गया 3 लाख, टोटल हो गया आपका 3 लाख। और आपसे पूछा क्या है कि वो उसको क्लोज करना नहीं चाहते, वो आपके एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहे हैं आपसे। क्या मांग रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री मांगे तो इसका मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब आपको निकालना पड़ेगा, चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। अब मैं गेनिंग रेशियो निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, पहले मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप देखेंगे तो ए का आप देखेंगे तो ए का आपका न्यू रेशियो क्या है 1/3, वो अपना चेंज करके इक्वल कर रहे हैं, तो 1/3 डिवाइड बाई 1/6, तो आपका आ जाएगा 2 - 1
1/6। अच्छा, ये पॉजिटिव का आएगा, प्लीज़ पॉजिटिव का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बी का भी अगर हम देखेंगे तो बी का आएगा 1/3 माइनस 2/3। और एक बात आपको बताया जाए ध्यान से, देखिए इसका न्यू रेशो कितना हो गया 2/6, और सॉरी ओल्ड रेशो क्या था 2/6, और न्यू रेशो क्या था, इसने इक्वली कर लिया, इसका मतलब न्यू रेशो 1/3 है। जब 2/6 को भी सॉल्व करेंगे तो 1/3 है ना, इसका मतलब ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। आप ऐसे करके भी पता कर सकते हो, क्या सेकंड वाला पार्टनर कुछ कर रहा है, नहीं पहले। अब इसका कितना हो गया 2/6, तो 2/6 1/3 ही तो होता है, और नया भी कितना है आपका 2/6, तो ये तो चेंज कर ही नहीं रहा। हाँ, कौन कौन चेंज कर रहे हैं आपके, ये चेंज कर रहे हैं आपके ए और सी। तो ए का हमने देखा, ए क्या कर रहा है, ए आपका कर रहा है क्या गेन कर रहा है, ये तो ए गेन कर रहा है, तो बी तो कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 - 2 तो 0 6, तो ये तो कुछ नहीं कर रहा है। सी का क्या है, सी का अगर देखेंगे तो आप सी का देख सकते हैं, इसका आपका न्यू रेशो है 1/3 और ओल्ड है आपका 3/6। तो देखेंगे सी आपका एलसीएम 6 आपका एलसीएम हो गया, 2 - 3 आएगा तो -1/6। तो इसका मतलब हम गेनिंग निकाल रहे हैं और आंसर आपका माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप देखेंगे ए गेन कर रहा है और ये सी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ए पैसा लेके आएगा, तो 3 लाख का 1/6 आप कर सकते हैं। तो 3 लाख का जब आप 1/6 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 50,000। तो ए कंपनसेट करेगा किसको, सी को। तो ए अकाउंट डेबिट, तो देखो ए को डेबिट करेंगे 50,000 से, तो ए डेबिट ठीक है 50, और बी आपका क्रेडिट नहीं, बी नहीं होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, सेक्रीफाइस, सी हो रहा है। हाँ, ए डेबिट और सी आपका क्रेडिट हो रहा है कितने से 50, तो सी आपका आंसर करेक्ट है। आप ध्यान से ऑप्शंस को देख लेंगे। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, ये आपको हम ऑलरेडी बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपसे एडजस्टमेंट एंट्री मांगा है, आपको ये करना है ध्यान से, आप एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है ये, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ये वर्कमैन कंपनसेशन अपीयर इन द बैलेंस शीट, और इफ दे नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल वो द सेम। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिया है, वही सेम ट्रीटमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी आपको बताया जाए कि जो ओल्ड बैलेंस शीट में आपका अगर ये दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो क्या करते हैं, जो WCR का ट्रीटमेंट क्या होता है, WCR का ट्रीटमेंट होता है, अगर कुछ भी नहीं बोला, एडजस्टिंग एंट्री नहीं बोली है, तो क्या करते हैं, इस WCR को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अगर आपसे क्या नहीं पूछा है, एडजस्टिंग एंट्री आपसे अगर नहीं पूछी है, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई भी रिजर्व आपका अगर बैलेंस शीट में पड़ा है तो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर न्यू नहीं, ये भी नहीं है, तो आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपका ये करेक्ट आंसर है। ध्यान से, एडजस्टिंग एंट्री अगर क्वेश्चन में पूछा है तभी हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेंगे, अदरवाइज जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। चलिए, एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी चेंज हो गया रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के रिलेशनशिप में, कैसे चेंज होगा, जब वो रेशो चेंज होगा। जब अगर वो रेशो चेंज करना चाह रहे हैं तो रिलेशनशिप में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फिर कह रहा है एंड द एंड एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट आपका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, एक न्यू एग्रीमेंट क्रिएट होता है, एग्जिस्टिंग आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड एनफोर्स द मेकिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट, और न्यू एग्रीमेंट क्रिएट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है थ्योरी का, आप इसे याद करिए। जब चेंज इन PSR होता है तो पार्टनरशिप का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इससे न्यू एग्रीमेंट क्रिएट होगा, न्यू एग्रीमेंट बनेगा, नई फॉर्म बनेगी, इसका मतलब, और आपका क्या होगा, ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो गया, एंड होगा। तो ओल्ड एग्रीमेंट एंड होगा, ध्यान रखिएगा।
एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं, और न्यू एग्रीमेंट आपका क्रिएट होगा, मेकिंग होगा। ओके, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए लास्ट चैप्टर आपका टर्म 1। आप इसको पढ़ के आप 18 मार्क्स का हमने कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया है। और कैसे किया है आपको फिर एक बार बता देता हूं। आप प्लीज कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, और यही हमने कंपनी के लिए करा चुके हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कंप्लीट सिलेबस पार्टनरशिप का है, कंप्लीट सिलेबस उस वीडियो में कंपनी का है। प्लस एक और चीज़ हम आपको बता दें, हम क्या लेके आए, इनकी MCQ सीरीज भी लेके आ चुके हैं। MCQ सीरीज कंप्लीट, और इसकी भी MCQ सीरीज हमने प्रोवाइड कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें भी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके सामने, पेपर बाहर से नहीं आएगा। और लिंक जो है इन सभी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, तो आप वहाँ से किसी भी वीडियो को आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है MCQ का, जो हमारा ये भी अभी कंप्लीट होने वाला है। क्या है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या है इसमें? ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। बिल्कुल वेलकम है, उसका स्वागत है। वो आ तो सकता है पार्टनरशिप में, लेकिन कंसेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसेंट। क्या एक की होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या मेजोरिटी है उनकी? नहीं। हाँ, सभी की अगर कंसेंट होगी तो कोई भी पार्टनर फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि पार्टनर अगर पार्टनरशिप में आना चाह रहा है तो सभी की कंसेंट होनी चाहिए। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है? ओल्ड फॉर्म आपकी डिसॉल्व हो जाती है। क्या ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है? क्या होता है बताइए? फॉर्म तो डिसॉल्व होती नहीं है, फॉर्म तो जैसी ही रहती है। हाँ, पार्टनरशिप आपकी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, और नई पार्टनरशिप एक क्रिएट होती है। ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशो। आपको सबको परेशानी आती है, सर हम पे PSR निकालना नहीं आता। देखिए आज आपके डाउट को हम सॉल्व कर देंगे। PSR क्या होता है? A और B दो पार्टनर हैं, इनका रेशो है 3:2। दे एडमिट C पार्टनर बाय गिविंग 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब C आ रहा है, फॉर्म में कौन आ रहा है? C आ रहा है, और ये कितने के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। ध्यान से। अब आपको क्या रेशो निकालना है? न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। अरे यार एक बात बताओ, आप हमेशा टोटल शेयर, सभी टीचर क्या मानते हैं? टोटल शेयर 1 मान लेते हैं। 1 में से हम क्या कर देते हैं, उसको जो नया पार्टनर आ रहा है उसको माइनस कर दो। अब हमारा कितना बचा? 2/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 बचेगा। एक बात बताओ, जो ये बैलेंस शेयर बचा है इसमें ही तो A और B हिस्सा लेंगे अपना। A और B कितना हिस्सा लेंगे? A कितना लेगा? इसमें 3/5 शेयर ले लेगा, और B कितना लेगा? इसमें 2/5 ले लेगा। तो A का देखिए कितना आ जाएगा, जब 2/3 का 3/5 करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये से कट जाएगा, 2/5 बचा। B का कितना आ जाएगा? 2/3 का जब हम 2/5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 4/15। तो जब आप A, B और C का जब आप देखेंगे तो A का कितना निकला? 2/5, B का कितना निकला? 4/15, और C का तो 1/3 आ ही रहा है। इनको इक्वल कर लो फटाफट। 15 और ये आ जाएगा आपका 6, और ये 4 और ये आ जाएगा 5। तो आंसर आ गया 6, 4, 5। कहीं दे रखा है 6, 4, 5, 6, 4, 5 कहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या कह रहा है आपका? इसी तरीके से रेशो आपको फाइंड आउट करने। न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी कोई आएगा फिर बता देंगे। फिर कह रहा है आपका अगेन X और Y है आपका 3:2। Z आ रहा है कितने के लिए? 1/4 के लिए। अच्छा, ये एक बात अच्छी बोली है कि जो Z जो 1/4 के लिए आ रहा है वो कितना ले रहा है? इक्वली ले रहा है। मतलब इसका 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ देखिए 1/4 है। अगर हाफ बोला है तो जो डिनोमिनेटर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका आधा निकल आएगा। कितना? 1/8। 1/8 वो किससे ले रहा है? X से ले रहा है, और 1/80 वो किससे ले रहा है? Y से ले रहा है। बहुत सिंपल है, क्योंकि बोला इक्वली शेयर ले रहा है वो X और Y से। तो कितना होगा? अब देखिए X का, देखिए X का ओल्ड कितना था? 3/5। कितना दे दिया उसने?
1/8, सॉल्व कर लो इसको फटाफट। ऐसे ही y का देखेंगे कितना था 2/5, कितना दे दिया 1/8, इसको भी सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 40, अब इसको कैलकुलेट करना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता होगा। ये 24, ये 5, तो ये हो जाएगा 19/40, इसका लिख 40, ये आ जाएगा 16 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 11/40। तो आपका देखेंगे रेशो क्या हो जाएगा 19/40, 11/40 और उसका है 1/4। तो जब 40 तो इनका 19, 11 और आपका आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। बहुत आसान है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप करेंगे और उसका आंसर्स भी देंगे। चलिए ये ऐसे ही है कि C एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, C एक्वायर, C इसने बोला है 3/4 ऑफ हिज शेयर, 3/4 अपने शेयर का कितना 3/4 शेयर A से ले रहा है और 1/4 शेयर किससे ले रहा है B से ले रहा है। तो वो A से एक्वायर कितना कर रहा है, A से कितना एक्वायर कर रहा है, C एक्वायर फ्रॉम A से कितना एक्वायर कर रहा है अपने शेयर, अपना शेयर है उसका 1/4 का 3/4 वो A से ले रहा है, तो 3/4 मतलब 3/16 ये A से ले रहा है। और इसी तरीके से ये B से कितना ले रहा है कि 1/4 का कितना पार्ट ले रहा है ये 1/4, तो ये हो गया 1/16। तो ये इस तरीके से शेयर ले रहा है और ये जो A और B के ओल्ड रेट दे रखा है उसमें से इसको माइनस कर देना, उसी तरीके से आपका ये भी रेशो निकल के आ जाएगा। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इन पर काफ़ी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और मुझे बताने हैं इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में। क्या कर रहा है थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ नया नहीं हो। दे एडमिट एस आ रहा है 1/4 के लिए और एस जो एक्वायर कर रहा है हिज शेयर से फ्रॉम बी एंड एन, ये कर रहा है अपना बी से और एन से, किस रेशो में एक्वायर कर रहा है 2:1 में। देखा जाए एस जो एक्वायर कर रहा है, एस का शेयर कितना है 1/4 का वो बी से कितना ले रहा है, बी से ले रहा है 2/3, ये बी से ले रहा है। और एस जो है 1/4 का ये एन से कितना ले रहा है 1/3, वो किससे ले रहा है एन से ले रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आप देख लेंगे वो बी से कितना ले रहा है आपका निकल के आ जाएगा 2/12 और ये इससे कितना ले रहा है 1/12। तो ये इस तरीके से आप माइनस कर देंगे, ओल्ड रेशो में से इन रेशो को माइनस कर देंगे, न्यू निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है आपका, बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको सिखाया है और आप उसे न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये आपको निकालना है न्यू रेशो। देखिए कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ अलग तो नहीं है। ये कह रहा है दे अग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर, अपने मैनेजर को वो पार्टनर बना रहे हैं टू द पार्टनरशिप। वो 1/6 शेयर ले रहा है प्रॉफिट का, वो फर्म में कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए। और वो बोला है ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए, वो ए से कितना ले रहा है 1/24 एंड 1/8 फ्रॉम बी। बहुत सिंपल, इसमें तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो जो ए है, ए का कितना है 7/12 है, इसमें से 1/24 माइनस कर दो 1/24। बी का कितना है 5/12 है, इसमें से 1/8 माइनस कर दो, तो इनका न्यू निकल के आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, न्यू रेशो निकल गया। बहुत आसान है। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो ये मानो लड्डू क्वेश्चन है, ये तो खाने जैसे, तो आप फटाफट से खा जाएंगे, फटाफट से कर देंगे इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, खाने वाली चीज पे कुछ नहीं करना है आपको कमेंट प्लीज। दे एग्री टू एडमिट सी ऑन कंडीशन दैट ए विल सैक्रिफाइस 3/25। इसमें बोला है ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो 3/25 शेयर कर रहा है अपने शेयर का और प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का 3/25 मतलब 3/25 शेयर, और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/25 शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो सी को कैसे कैसे दे रहे हैं देखिए, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए का शेयर कितना है, पहले तो ये देखो 3/5 ओल्ड, अपने शेयर का 3/25 हिस्सा शेयर कर रहा है, ये दे रहा है। और बी कितना दे रहा है, बी का रेशियो है ओल्ड 2/5, वो कितना दे रहा है 1/25 ये दे रहा है। तो बताओ ए कितना दे रहा है, आप देख सकते हो 125, और ये भी आप देख सकते हो
2/125 ये दे रहे हैं। तो आप एक काम करो ना, जब आप न्यू रेशो निकालेंगे तो ए का रेशो है 3/5, उसमें से माइनस कर दो 1/25 जो भी आएगा। बी का कितना है 2/5, उसमें से माइनस कर दो 2/25, 2/125। अच्छा ये आपका शायद 9/25 है, 9/125। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका न्यू रेशो निकल के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अब मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ। ये मैं लैंग्वेज इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है। और मैं सारे क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक केसेस होते हैं हमारे न्यू रेशो में कैलकुलेट करने में, तो इसलिए मुझे लैंग्वेज के लिए पढ़ना पड़ रहा है। ध्यान से, ए और बी पार्टनर हैं, कैसे है, इनका रेशो है 3:2। ए एक्वायर, ए न्यू पार्टनर है, सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर, एक सी नया पार्टनर आ रहा है सी, और ए सरेंडर कर रहा है। ए सरेंडर मतलब ए दे रहा है अपना शेयर, सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, अपने शेयर का। तो हम देख सकते हैं ए कितना सरेंडर कर रहा है, बताइए ए कितना सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का। उसका शेयर है ए का 3/5, इसका 1/15 शेयर वो सी दे रहा है, तो कितना आ जाएगा इतना, और आप 1/25 शेयर सरेंडर कर रहा है। और बी कितना सरेंडर कर रहा है आप देख सकते हैं, उसका है 2/5, इसका 2/15 वो दे रहा है अपने शेयर का, 2/15 हिस्सा वो शेयर कर रहा है। तो उसका शेयर कितना है 2/5 और अपने शेयर का 2/15 शेयर वो दे रहा है, तो इसका मतलब कितना आ गया आपका 4/75। तो आप देखेंगे अब अगर न्यू रेशो आप निकालेंगे तो ए का ओल्ड रेशो क्या है 3/5, उसमें से कितना दे दिया 1/25, तो ए का निकल के आ जाएगा कितना, फटाफट से आप निकाल सकते हैं। चलो मैं निकाल ही देता हूँ। 15 - 1 कितना हो जाएगा 14/25, ये ए का हो गया। बी का देखिए, बी का कितना है 2/5, 2/5 में से कितना सरेंडर किया उसने बी ने 4/75, 4/75। हम इसका एलसीएम ले लेंगे 75, तो आपका आ जाएगा 30 - 4 तो 26/75। और सी का तो आपको पता ही है, सी का कितना आएगा, सी को कितना मिल रहा है 1/25, तो इससे मिल रहा है ए से, प्लस 4/75, 4/75 किससे मिल रहा है आपको मिल रहा है बी से, तो टोटल सी को कितना मिल गया, ये 75 हो गया। और ये आपका आ जाएगा 3 + 4 7/75, तो ये आपका आ गया किसका, सी का। तो आप फटाफट देख सकते हैं ए का कितना था 14/25, बी का कितना बच रहा था, ये आपका बच रहा था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 25, 26, 75, 7, 75, एलसीएम 75, आप देख सकते हैं 42, 26 और 7, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 42, 26 और 7, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सरेंडर वाली चीज़ें सारी मैंने पढ़ा दी हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ रेशो आपको समझ में आया होगा। इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन सरेंडर वाला है, आप इसे करेंगे, सी कितना सरेंडर कर रहा है। नेक्स्ट फिर आपका पीछे न्यू पीएसआर, ये भी आप करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अब आपको करने हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन रखे हैं। फिर कह रहा है आपका ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो, सी एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में और ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी, सी का बताना है, तो क्या करेंगे, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उनको दोनों को ऐड कर दो, सी का शेयर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका न्यू पीएसआर निकाला है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन के बाद। तो ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और इसमें एक बात बोली है कि होली शेयर किससे ले रहा है, पूरा पूरा ए से ले रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है आपको, क्या करना है कि जो 1/5 है, 1/5 शेयर ए के में से माइनस कर देना है, जो भी निकल के आएगा आपको निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दो पार्टनर हैं, वो न्यू पीएसआर। अब न्यू पीएसआर के क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा करा चुके हैं, तो आपसे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए ये इसमें लिखा है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी
1/4 के लिए आ रहा है। आफ्टरवर्ड डी इंटर, उसके बाद डी भी इंटर हो रहा है, कितने 20 पैसे। 20 पैसे को हम 20% भी लिख सकते हैं। 20% का मतलब है ये, तो 1/5। तो डी भी जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो पहले आप सी का निकाल लो, फिर उसके बाद डी का कैलकुलेशन सेम कर दो, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ओल्ड में माइनस न्यू। तो ये इसका फॉर्मूला है। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, कितना जेड एडमिट हो रहा है, तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो इफ न्यू पीएसआर। अगर आपको न्यू दिया है तो आपका सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो आप ये करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। वही ध्यान से, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए सरेंडर कर रहा है 1/4, ये 1/4 है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, और बी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं, ये कर रहा है ए, कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है आपका 1/4। तो ए का शेयर कितना है, पहले ये देखो, उसका 1/4 निकालो, तो 1/4 आ गया है आपका 5/32। बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी का शेयर कितना है 3/8, बी सरेंडर कर रहा है इसका 1/5, तो इतना आ जाएगा 5/40। तो कितना आएगा, देखिए सैक्रिफाइसिंग देखना है, तो 5/32 रेशियो 3/40। तो इसको आप इक्वल कर लेंगे, जो भी आपका एलसीएम आएगा, तो इक्वल करने के बाद जो भी ये निकलेगा आप प्लीज़ इसे कैलकुलेट जरूर करें और इसका आंसर बताएं। वही आपका सैक्रिफाइसिंग होगा, वही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। बहुत ध्यान से है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। क्या कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी एडमिट हो रहा है, ए सरेंडर कर रहा है, ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है आपका 1/11 शेयर, अपने शेयर का, और बी सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, आपको मैंने समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में, किस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट है पी और क्यू पार्टनर हैं, जिनका रेशियो है ये 9:7। आर एडमिट हो रहा है पार्टनर, फिर कह रहा है विद 920 शेयर, 9/20 के लिए शेयर इन द प्रॉफिट विच टेक्स 1/5 फ्रॉम पी एंड 1/4 फ्रॉम क्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है, तो 1/5 और 1/4 आपका वो रहा है, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, आप फटाफट बता सकते हैं मुझे कितना आएगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपको निकाल के देना है। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी और सी पार्टनर हैं, दे एडमिट सी फॉर 1/7 शेयर, कितने के लिए, 1/7 के लिए पार्टनर हो रहा है, एंड बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बी कह रहा है अपना शेयर मुझे सेम रखना है, तो क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बहुत ध्यान से हमें समझना है, बहुत ध्यान से क्या समझना है कि सी एडमिट हो रहा है। देखिए क्या होगा, आपको समझना है कि सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, बी तो कुछ भी सैक्रिफाइस कर नहीं रहा, तो क्या होगा, टोटल शेयर 1 मान लो। टोटल शेयर जब हम 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 1 में से 1/7 के लिए नया पार्टनर आ रहा है, प्लस बी का कितना है, बी का है आपका 4/12। तो ये 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो आपका जो रिमेनिंग निकलेगा, जो भी आपका रिमेनिंग निकलेगा, रिमेनिंग शेयर में कौन कौन शेयर होंगे, ए का होगा और बी का शेयर का हम मल्टीप्लाई करके ए और बी का न्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, न्यू। तो जैसे ही हम न्यू निकालेंगे तो हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो आप इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो है आपका 5/4, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर इक्वली। नया रेशियो भी आपको दे रखा है ए और बी का इक्वली, तो आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना है, फटाफट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्ड माइनस न्यू करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस हमने करा चुके हैं, ये क्वेश्चंस इसलिए हैं कि आप प्रैक्टिस करें।
हाँ जी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट हो गया है वो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए आपको समझा देता हूँ, पहले ही क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बार बार ऐसे ही हमें करना होगा। क्या करना होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जब कोई नया पार्टनर होता है तो वो गुडविल का पैसा लेके आता है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपसे अगर कहे तो बताओ जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो वो डेबिट किसको करेगा, तो आप बोलेंगे कैश को, तो क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्या हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्या हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम करते हैं किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, किसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, हमेशा याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाती है हमारी नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाती है हमारी। ध्यान रखिएगा दो एंट्री होती हैं, क्या कि कैश लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसी को फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। चलिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कुछ भी विड्रॉ कर लेते हैं गुडविल का, तो एंट्री हो जाती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। फिर ये विड्रॉ वाली एंट्री हो जाती है, किसकी, विड्रॉ। अगर ये तीन एंट्री आपको ध्यान रखनी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि जो नया पार्टनर होता है वो जो गुडविल लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, और फिर सी एडमिट के बाद PSR कितना हो रहा है 4:3, यानी कि न्यू रेशियो आपको दिया है। और गुडविल वैल्यूड है 94,500। सी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल अमाउंट इन कैश। सी लेके आ रहा है गुडविल, तो सी कितनी लेके आ रहा है, ये देखिए टोटल गुडविल है 94,500 और सी का शेयर कितना हो जा रहा है आपको समझना है 2/9। तो जब आप इसका करेंगे 10,500 इंटू टी, आपका आ जाएगा 21,000। तो गुडविल लेके आएगा सी 21,000, और ये गुडविल किसको मिलेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। चलिए इसमें मैं निकाल देता हूं ओल्ड रेशियो, ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो। ए का क्या है, ए का है आपका 2/3, न्यू कितना हो जा रहा है आपका 4/9। तो आपका आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 9, और आपका 6 - 4 तो 2/9। अब ऐसे ही बी का आप निकाल सकते हैं। ओल्ड कितना है 1/3, न्यू कितना हो रहा है 3/9, तो 9 एलसीएम हो गया आपका 3 - 3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका 0 9, इसका मतलब बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो जो भी गुडविल जो लेके आ रहा है सी, वो पूरा की पूरा किसको मिल जाएगा, ए को। तो आप देखिए ए क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 21,000 से। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने गुडविल का इसी क्वेश्चन में बता दिया है। आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनका रेशियो है, ये वाई है, रेशियो है इनका 3:2। जेड पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए। देखिए थोड़ा सा हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, तो क्वेश्चंस को मैं रेक्टिफाई यहीं पे करा रहा हूँ। इसमें 1/5 के लिए जेड आ रहा है, ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड वाई। ए की जगह आप एक्स कर लेंगे, वो इक्वली शेयर ले रहा है किस किस से, एक्स और वाई से। इसका मतलब ये है कि वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इक्वली सेक्रीफाइस, अगर इक्वल ले रहा है तो इसका मतलब वो कैसे इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गुडविल भी कैसे मिलेगी, इक्वली मिलेगी।
क्योंकि आपको पता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलती है। जेड कितना लेके आ रहा है 40,000 किसका, गुडविल का। तो गुडविल का अगर जेड लेके आ रहा है 40,000 तो ये किसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, एक्स और वाई को। तो कितना कितना 20,000। देखिए क्वेश्चन करना भी नहीं पड़ा, हमने पेन भी टच नहीं किया और आप हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो बस आपको समझना है कि कौन कितना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसी रेशियो में गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2, सी आ रहा है आपका 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। फिर कह रहा है ही पे, ये 1 लाख रुपीज़ गुडविल का वो लेके आ रहा है। द रेशियो ऑफ पार्टनर, न्यू रेशियो ये हो गया। अब बताइए गुडविल कितना क्रेडिट होगा। क्रेडिट का मतलब है कि कितना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। क्रेडिट का मतलब ये समझिएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपको निकालने होंगे और उससे आप कैलकुलेट करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता कर सकते हैं कि किसको क्रेडिट होगा। चलिए ये आप क्वेश्चंस आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं, डी एडमिट हो रहा है और वो 60,000 गुडविल का लेके आ रहा है। ए बी सी डी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा 5:3:2:2 और क्रेडिट विल बी, तो कितना कौन क्रेडिट होगा ये आपको फिर दोबारा से निकालना है। इसका मतलब वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। तो मैं बार बार नहीं करूँगा ऐसे क्वेश्चंस। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो ये है, सी आपका आ रहा है 1/6 के लिए, 1/6 के लिए सी आ रहा है। ही एक्वायर, और सी कैसे एक्वायर कर रहा है, 1/24 कर रहा है फ्रॉम ए से, और 1/8 कर रहा है, 1/8 कर रहा है फ्रॉम बी से। तो बताओ सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और वो सी क्या है, कुछ भी पे नहीं कर रहा है। ये एक लाइन ये अच्छी आ गई, सी डज नॉट पे एनीथिंग। अगर सी कुछ भी नहीं ला पा रहा है तो क्या होगा, ऑन द सी एडमिशन फॉर गुडविल वाज वैल्यूड एट, सी के एडमिशन पर गुडविल कितनी की वैल्यूड होगी। तो फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं। अच्छा सॉरी, सी के एडमिशन में गुडविल वाज वैल्यूड एट, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,80,000, तो क्रेडिट विल बी गिवन। तो क्रेडिट कितना होगा, वही आपको सेम पैटर्न है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, सी एडमिट हो रहा है, उसमें बोला है 1/6 शेयर, सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर 124 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/8 शेयर फ्रॉम बी। तो यही आपका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग होगा 124 और 1/8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1:3। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, और 1:3 में आप इसको 180 को डिवाइड कर देंगे। हाँ जी एक मिनट, सी के एडमिशन पर गुडविल की वैल्यू कितनी है, गुडविल की वैल्यू आपकी 1,80,000, तो 1,80,000 गुडविल की वैल्यू है, और सी का रेशियो क्या है 1/6। तो सी कितना गुडविल लेके आएगा, आपको पहले ये निकालना है 30,000, और 30,000 जो ये गुडविल लेके आएगा आपको कैलकुलेट कर लेना है, ये 30,000 गुडविल लेके आएगा। सी डज नॉट पे एनीथिंग, वो कुछ भी पे नहीं कर पा रहा है, और सी आपका ये 1,80,000 का 1/6 लाएगा, तो ये 30,000 निकलेगा। 30,000 को क्या करेंगे आप, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है आपका 1:3। तो आपको ए को कितना मिल जाएगा, ए को मिलेगा 30,000 का 1/4, 30,000 का 1/4, और बी को कितना मिलेगा 30,000 का 3/4। तो इसको आ जाएगा शायद 7,500 और 22,500। तो आंसर होगा ये बी वाला। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है When a new partner bring his goodwill in cash is debited to, देखो मैंने पहले ही बोलिया था कि डेबिटेड टू पूछा है, डेबिटेड टू तो आप बोल देंगे ना, अगर कैश लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ जी, फिर क्या कह रहा है, अगर वो लेके नहीं आ रहा है, लेके नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं। When न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डेबिट किसको करते हैं, करंट अकाउंट किसका, वो भी न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। कब, जब वो गुडविल अमाउंट लेके नहीं आ रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक इट विल बी ट्रांसफर। हाँ याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कुछ
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का कुछ बैलेंस अपीयर हो रहा है किसमें, बैलेंस शीट में, बुक में, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर, तो हमेशा याद रखिए कि ये जो बैलेंस है हम ओल्ड पार्टनर, किसमें, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में से क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल मत लगा देना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, कहाँ होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और एक बात है, ये लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, तो डेबिट किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो क्या होगा, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होगा तो हम क्रेडिट ही करेंगे, तो डेबिट किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन को, एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश में लेके आ रहा है, इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ये कह रहा है जब नया पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर की जगह पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आप लिख सकते हैं। और किस रेशियो में होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। जब कोई गुडविल लेके आता है, जब न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो आपका यहाँ पर रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस, ये करेक्ट आंसर है। तो शेयर की जाती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आपको फाइंड करना है। कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या कह रहा है, ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, दे हैव 20,000 ईच कैपिटल, उनकी कैपिटल कितनी है 20,000। फिर कह रहा है दे एडमिट सी एज इक्वल पार्टनर एंड गुडविल ऑफ वैल्यू डेट, गुडविल कितनी है, वो आ रहा है 1/3 के कितने के लिए आ रहा है, सी एडमिट हो रहा है एज इक्वल पार्टनर, इसका मतलब रेशियो हो जाएगा उनका इक्वल, तो 1/3, 1:1, तो सी का रेशियो कितना हो गया 1/3 हो गया। गुडविल वाज वैल्यूड एट 30,000 और सी इज ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश टूवर्ड इज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल का भी कैश लेके आ रहा है, तो 1/3 के लिए आ रहा है और गुडविल की वैल्यू है 30,000, तो गुडविल कितना लेके आएगा 10,000 गुडविल लेके आएगा। फिर पूछ रहा है ये गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन इन दी ओपन इन दी बुक, गुडविल को हम बुक में ओपन नहीं करेंगे। फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन आपका है कितना 13,000, तो आपसे पूछा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो आप यहाँ पे पीसीए बना सकते हो, पीसीए ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, और फटाफट ए बी सी आप ये डेबिट साइड फटाफट, हाँ जी। फिर क्या कह रहा है, कितना कितना कैपिटल था 20,000, इसका भी कितना था 20,000, ये कितना लेके आ रहा है 30,000, ध्यान से। प्रॉफिट कितना था रिवैल्यूएशन का 13,000, इक्वल इक्वल मिल जाएगा 6,500, इसको तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जो ये गुडविल लेके आ रहा है 10,000, गुडविल लेके आ रहा है 10,000, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। न्यू रेशियो तो इसमें दिया नहीं है और सी का रेशियो बता दिया है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। ओल्ड रेशियो को क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि जो ये गुडविल लेके आ रहा है वो इक्वली ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो इक्वली गुडविल का पैसा भी मिल जाएगा, इसको भी 5, इसको भी 5। हाँ जी, और कुछ बचा हुआ है क्या, और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है, तो इनका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। इसका आप टोटल कर सकते हैं, फटाफट टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 31,500 और इसका भी आ जाएगा 31,500 और 30,000। कोई है आंसर आपका 31,500, 31,500 और 30,000, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं।
as to who will contribute to new partner share of profit. It is implied that old partner will contribute. ये कह रहा है कि एग्रीमेंट आपका अगर एक्सप्रेस है, मतलब सॉरी साइलेंट है तो क्या होता है, इक्वल रेशियो डिसाइड किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश इट इज क्रेडिटेड। अभी मैंने बोला कैश को डेबिट करते हैं तो किसको क्रेडिट करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, क्योंकि एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। ये मैंने एंट्री में आपको समझा दिया है, अगर नहीं है तो आप दोबारा से वो वाली वीडियो वहाँ पर जाके उस टाइम पर आप देख सकते हैं। इफ इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल को कैश में लेके आ रहा है, एंड ऑल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन द गुडविल अकाउंट, देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर। देखिए, अगर कोई बैलेंस शीट में कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोई पहले से दिखाई दे रही है बैलेंस शीट में, तो इसे हम रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम गुडविल अमाउंट को क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हम सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, देखिए समझिए, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको तो हम रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ, कैसे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और जो नया पार्टनर ब्रिंग गुडविल बाई न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो प्लीज इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर जो आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका प्रॉफिट शो करता है तो किसको क्रेडिट करेगा, हमेशा ध्यान रखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो वो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो पार्टनर से क्रेडिट चार्ज कर लेते, तो पार्टनर को डेबिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या होता है आपका, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं। अगर कुछ हमारे इनकम हो रही है, असेट्स को इंक्रीज होने से अगर इनकम हो रही है, या लायबिलिटी की वैल्यू कम होने से कुछ इनकम हो रही है, तो इस नॉमिनल रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है, जो किसके अंडर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, मुझे बताइए अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक असेट्स होती है और असेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो इसको तो हम डेबिट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट या अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये एंट्री हो जाती है। तो क्या करेंगे, कुछ कह रहा है ये, डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्रेडिट, ये आपकी करेक्ट एंट्री है बी डेबिट इन्वेस्टमेंट, नहीं सॉरी रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगा, सी करेक्ट है, डेबिट इन्वेस्टमेंट, देखिए हमारे में भी इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट रिवैल्यूएशन, आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है तो जो एसेट्स और लायबिलिटी किस पर रिकॉर्ड होती है, हमेशा याद रखिए, रिवैल्यूड फिगर पर, किस पर, रिवैल्यूड फिगर, हिस्टोरिकल मतलब जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड होगी उस पर नहीं, करंट कॉस्ट, जो करंट कॉस्ट है नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू बिल्कुल नहीं, किस पर, रिवैल्यूड कॉस्ट पर, जो रिवैल्यूड फिगर हुई हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू रिवैल्यू हुई हैं, जो चेंज हुई हैं, उस पर रिकॉर्ड होती है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म ए एंड बी, गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ए एंड बी वैल्यूड 30,000, इट इज अपीयर इन द बुक 12,000, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए, व्हाट अमाउंट
ही इज सपोज टू ब्रिंग गुडविल, कितना लेके आएगा? देखिए गुडविल की वैल्यू कितनी है? 30,000, इसका 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा? 7,500। ये कितना लेके आएगा? 7,500 ही लेके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2। सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए और मशीनरी वुड बी अप्रिसिएटेड। मशीनरी कितने से बढ़ रही है? 10% से। तो एक काम करो, चलो ये क्वेश्चन नया आया है तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बता देता हूँ आपको। ये कैसे बनता है फटाफट इसको हम बता देते हैं आपको। हाँ जी, मशीनरी की वैल्यू आपकी अप्रिसिएट, इसका मतलब बढ़ रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी कितने से बढ़ रही है? आपकी 10% से। तो ये इसका 80,000 का 8,000। बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रही है, बिल्डिंग डेप्रिसिएट 20% से, तो रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा 2 बिल्डिंग, कितना है? 20%, 2 लाख का 40,000। नेक्स्ट है आपका अनरिकॉर्डेड डेटर। अनरिकॉर्डेड डेटर है तो उसे रिकॉर्ड कर लो भाई। अनरिकॉर्डेड डेटर कितने से आएगा? 1250 से। वुड बी बॉट इनटू द बुक नाउ क्रेडिट अमाउंटिंग 2750 डाइड। मतलब क्रेडिटर है, सॉरी क्रेडिटर एक ऐसा है जो मर चुका है, उसको अब हमें पैसे नहीं देने, तो ये भी फायदा है। क्रेडिटर डाई 2750 से। तो आप बताओ, नीड नॉट पे एनीथिंग, बताओ व्हाट विल बी द प्रॉफिट या लॉस, कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। देखिए आप देख सकते हैं टोटल 40,000 है, यानी कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो आप 40 में से इनको आप माइनस कर दीजिएगा, ये कितना हो जाता है? आप देख सकते हैं 3 और 4 और 12,000 अगर माइनस करेंगे हम 40 में से तो 28 आपका क्या आ जाएगा? लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से रिवैल्यूएशन बनाना होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। अब आगे के रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन आप ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आप इसकी रिवैल्यूड फिगर आप निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप ही को करना होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड कैपिटल एज ए बेस कैपिटल। ये कह रहा है कि जेड की कैपिटल को बेस मानकर आपको ईच पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:3। जेड आ रहा है कितने के लिए? 1/5 के लिए। फॉर विच ही पेड, वो कितना पे कर रहा है? देखिए 1,20,000 रुपीज़ वो लेके आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी फर्म की। क्या निकल के आ जाएगी? टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी? टोटल कैपिटल आ जाएगी आपकी 6 लाख। अब कह रहा है कि बताओ कैपिटल क्या होगी। तो आपको करना क्या है कि जो ये 6 लाख कैपिटल निकल के आई है, पार्टनर का आपको न्यू रेशियो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो में इस कैपिटल को डिवाइड कर देंगे तो आपकी ये जो क्वेश्चन पूछा है वही निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम चांस हैं, मैंने बस एक क्वेश्चन करा दिया है, आगे ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है 4 पार्टनर हैं, ए और बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली एंड सी एंड डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ये कह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं। ए बी सी डी आर पार्टनर, ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली। 2/3 प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं ए और बी। फिर कह रहा है एंड सी एंड डी रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 1/3। 2/3 को तो ए और बी ने डिवाइड कर लिया, कितना बचा? 1/3 को रिमेनिंग शेयर कौन है? सी और डी। सी कैसे ले रहा है? 3/5 कर रहा है और डी कैसे ले रहा है? 2/5 कर रहा है। तो आपसे पूछा है न्यू रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं ए का क्या होगा? ए का होगा 2/3 डिवाइड कर रहा है इक्वली, ये भी 1.5 ले रहा है, और 2/3 का बी भी कैसे ले रहा है? 1.5 ले रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 ये भी 1/3 और ये भी 1/3, और सी और डी का कितना आ जाएगा? सी और डी ले रहे हैं 1/3 का 3/5, डी भी कितना ले रहा है? 1/3 का 2/5। तो आप देख सकते हैं 3 से 3 1/5 और इसका आ गया
2/15। तो इनको आप इक्वल कर दो, 1/3, 1/3, 1/5 और 6/15। एलसीएम 15, 5:3:1, ये आपका आंसर होगा। 5:3:1 नहीं आ रहा, आपका 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आपको ये देख लेना है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, आपको कहीं ये देख लेना है ध्यान से। तो 1 मिनट के लिए, हाँ जी, हमसे क्वेश्चन में गलती हो गई थी, कहाँ पे हमें कैलकुलेट जब किया था तो ये 2/15 है, क्योंकि 1/3 इंटू 2/5 2/15 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5532, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका मोस्टली हम क्वेश्चन सारे करा चुके हैं एडमिशन से, और ये आपसे चैलेंज के साथ कहा जा रहा है कि इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा भाई। आपको इतना टॉपिक YouTube पर देना ये बहुत बड़ी बात है, और हमने पूरी मेहनत की है आपके साथ कि आपका पेपर अच्छा जाए। उसके लिए आपके लिए हम अपने चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी देते हैं ढेर सारी कि आपका पेपर अच्छा जाए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम सिर्फ गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज करते हैं, ये आपका आंसर होगा, और किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। फिर कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर हैं, कैपिटल है इतना, जेड कितना 1/3 के लिए आ रहा है, और फिर जेड जो ला रहा है वो कितना लिख के कैपिटल लेके आ रहा है, कैलकुलेट। हिडन गुडविल का है, चलिए इसे भी मैं करा देता हूँ। हिडन गुडविल का है ये, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं ये भी मैं करा देता हूँ। हिडन गुडविल तो जेड कितना आ रहा है, जेड ला रहा है 3,40,000, और उसका शेयर कितना है 1/3। इसको कर दो रिवर्स 3/1, तो जो भी कैपिटल आएगा 0 0 0 0 12, और आप प्लीज़ कैलकुलेशन देखेंगे, और ये 10,20,000। अब 10,20,000 में से हम माइनस करेंगे ऑल पार्टनर कैपिटल। ऑल पार्टनर कैपिटल कौन कौन सी, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 340, इसको माइनस कर देंगे, कितना होगा आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 2 5 6 720 को हम जब माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा 3 लाख। तो ये गुडविल होगी फर्म की, कितनी होगी गुडविल, यही पूछा है अमाउंट ऑफ गुडविल, तो कितना आ जाएगा 3 लाख। अगर ये पूछा होता तो बताओ जेड कितना लेके आएगा, तो 1/3 कर दो इसका, जेड लेके आता 1 लाख। तो यहीं पर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर देख लेते हैं कैसा है। अब आपको सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं दोबारा से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर भी करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को पहुंचाएं। हाँ जी, नेक्स्ट ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो 5:3, सी ब्रिंग 70,000 एज कैश एंड 43,000 अगेंस्ट द गुडविल। तो न्यू PSR दे रखा है आपको, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है आपको, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपको करना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू PSR दे रखा है आपको, और ये ओल्ड दे रखा है, तो कैसे करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना है। तो चलिए इसी के साथ ये पूरे कंप्लीट हुए MCQ, इसी के साथ कंप्लीट MCQ हमने करा चुके हैं, और आप सभी प्यार दें। अभी जो एक वीडियो और आएगा वो 30-20 क्वेश्चंस का आएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही उसमें होंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसे जरूर देखिएगा। सिर्फ 30 मिनट्स का ही शायद अप्रॉक्स वो बन पाएगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।